मेरे सीए फाउंडेशन के टाइम पे ये चीज़ किसी ने बताई होती ना, सो डेफिनेटली मेरा एक अटेम्प्ट सेव हो जाता, बिकॉज आई अंडरस्टूड लॉ, आई लर्न लॉ, बट आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई लॉ इन माई मेन एग्जाम्स ऑफ सीए फाउंडेशन, जिसकी वजह से मुझे मेरा एक अटेम्प्ट लगा था। देखो मैंने क्या करा था ना कि आईसीआई मैट को, लैंग्वेज को मैंने फॉलो नहीं करा था, मैंने सब कुछ याद कर लिया था, बट मैंने अपनी लैंग्वेज यूज़ करके मेन एग्जाम्स में आंसर राइट करे थे, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। मुझे आंसर्स आते थे, स्टिल मैंने यही गलती करी। और द सेम स्ट्रेटेजी आई फॉलोड इन माई सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स एंड इंटर का लॉ का सब्जेक्ट डबल मान लो फाउंडेशन से, बट आई क्लियर्ड माई लॉ सब्जेक्ट विद एग्जाम्शन इन माई सी इंटर। सो आई डोंट वांट कि वो गलती कोई वापस करे मेरी तरह और एक अटेम्प्ट लग जाए। इससे बढ़िया है मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। देखो प्रिपरेशन कितनी भी हुई, आपने कितना भी याद कर लिया हो, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में अगर आप लिख के नहीं आओगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपको आईसीआई की लैंग्वेज को फॉलो करके ही लिखना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, सो आपने कोई क्वेश्चन पिक करा, उसको आप अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मांग रहा है या फिर मुझे कोई एप्लीकेशन ऑफ लॉ करना है इसके अंदर, ये वो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है या डायरेक्ट इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल। सो ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी रहेगी। अगर वो डायरेक्ट आंसर है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ याद होगी कि इसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं या 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और कभी भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो 5 पॉइंट सेफर साइड पर लिख कर आना। अगर आपका एक गलत भी हो जाएगा ना तो अगर आपकी किस्मत रही तो 5वां पॉइंट कंसिडर होकर आपके 4 मार्क्स पूरे सही हो जाएंगे। सेकंड, अगर वो केस बेस्ड क्वेश्चन है या फिर केस स्टडी के फॉर्म में आ रहा है तो देखो सबसे पहले क्या करो ना, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो कि इसमें कौन सा प्रोविजन हिट कर रहा है, आपको वो चीज़ ध्यान करनी पड़ेगी। जैसे आपको प्रोविजन ध्यान आ गया, फर्स्टली स्टार्ट करो राइट करना प्रोविजन से। आप प्रोविजन लिखो, प्रोविजन के अंदर आप उसको कंसाइज और इफेक्टिव, मतलब कीवर्ड्स जो आईसीआई मैट में है उनको ध्यान करने की कोशिश करो और उनको मेंशन करके आप प्रोविजंस को राइट कर दो। अगर कहीं पर प्रोविजन में आप सेक्शंस मेंशन कर रहे हो तो देखो 200% कॉन्फिडेंस होना, तब भी सेक्शन मेंशन करना, बिकॉज देखो सही सेक्शन कोट करने के ना मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, बट गलत सेक्शंस मार्क करने के मार्क्स कट जाते हैं। सो वो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। अगर आप सेक्शंस मार्क कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा कि अगर आप जब प्रोविजन लिख रहे हो, अगर कोई डिटेल प्रोविजन है तो आप उसको पैरा पूरा एक बना के मत लिख दो, जिससे कि चेकर को चेक करने में प्रॉब्लम हो। आप उसको बुलेट्स में स्प्लिट कर सकते हो ताकि वो इफेक्टिवली प्रेजेंट हो सके, और या फिर आप कीवर्ड्स जो हैं उनको जरूर हाईलाइट करके आना उस प्रोविजन के अंदर, ताकि वो जो मेन चीज़ है एग्जामिनर या चेकर को उसको वो चीज़ मिल सके। तो इस तरह से आपको आपका प्रोविजन राइट करना है। अब देखो मेनली चीज़ अपनी खत्म हो गई, अपन ने प्रोविजन लिख दिया। अब बात आती है कि फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जो फैक्ट्स केस में दिए गए हैं, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसको समराइज करके आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जनरली लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो होता है वही एज इट इज उतार देते हैं, तो आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में उसको उतार सकते हो और क्वेश्चन को आपने समझा दिया। अब थर्ड बात आती है कि डिस्कशन, कि आप एप्लीकेशन ऑफ, अब आपको प्रोविजन करना है कि जो आपने प्रोविजन लिखा वो इस केस स्टडी में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको उस डिस्कशन को वहाँ पर प्रेजेंट करना है इन द बेस्ट मैनर जो आप कर सकते हो। उस प्रोविजन को इस पर अप्लाई करो कि फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टीज है ए और बी, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के ये प्रोविजन किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में। एग्जाम्पल वाइज आपने डिस्कशन के अंदर उस चीज़ को डाल दिया। आपको कोई और एग्जाम्पल भी आता है तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है कि 3 स्टेप्स हो गए, अब लास्ट आता है अपना कंक्लूजन। तो देखो कंक्लूजन है ना, नॉर्मली क्या होता है, अपन है ना प्रोविजन अपन को आता है बट अपन कंक्लूजन नहीं दे पाते हैं, अपन समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करो, उस चीज़ को समझो, और आपको जो इनिशियली लग रहा है ना बेस्ट कि हाँ इसमें वैलिड है, ये चीज़ यस आना चाहिए, तो आप उसको यस मार्क करके बस थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप करो कि डायरेक्टली आप आंसर भी नहीं दे रहे और आप आंसर दे भी रहे हो, तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज फ्रेम करके सब्जेक्टिव मैटर में उस चीज़ को सॉल्व कर दो। तो ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो मेरा भी 100% सिलेबस कवर नहीं हुआ था, बट 100% पेपर जरूर अटेम्प्ट करना है आपको। सो इतने लंबे लंबे प्रोविजन या डिटेल में मत लिख देना, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। शॉर्ट एंड समराइज एग्जैक्ट प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको उसको यूज करके लिखना है। जितना अच्छा और क्वालिटेटिव लिखोगे ना लॉ के अंदर, उतना ईजिली मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बिकॉज मोस्ट मतलब 80% बच्चे ने क्या करते हैं कि बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखते हैं, बिल्कुल सी जल्दीबाजी में, बस खत्म करने पे तुले रहते हैं। तो देखो जितना इफेक्टिव और क्वालिटेटिव लिखोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर आप पेपर भी पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे जितना आप समराइज करके लिखोगे। और फोकस ऑन कि आप है ना जो मैट में लैंग्वेज दे रखी है वो उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ये गाइडेंस थी। बाकी हाँ जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं उसको आप पहले अटेम्प्ट करो, और अगर कोई कहीं पे अटक रहे हो तो उस चीज़ के लिए स्पेस छोड़ के आप आगे बढ़ो, बट ऐसे स्टिक मत हो जाना, एक चीज़ पर टाइम मत देना। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।